राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने नरेंद्र मोदी के सपनों को खाक में मिलाने का प्लान कर दिया है। शिवानंद तिवारी ने बता दिया कि जो सपना नरेंद्र मोदी दिन के उजाले में खुली आंखों से देख रहे हैं, वो सपना मुंगेरी लाल का होने जा रहा है। दरअसल जिस 400 पार का नारा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, उसी पर शिवानंद तिवारी ने बड़ा तंज कसा है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अब की बार 400 पार मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। मोदी जी के जिस चमक के सहारे भाजपा पंचायत से लेकर दिल्ली तक का चुनाव जीतती थी, वो चमक अब फीकी पड़ गई है। दरअसल भारतीय राजनीति में कॉरपोरेट समर्थित मीडिया ने मोदी जी के कद को विराट बनाकर पेश किया था। इसका प्रमाण लोकसभा का पिछला चुनाव है। उस चुनाव के पूर्व पुलवामा और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक ने देश में देशभक्ति का उफान पैदा कर दिया था। उसी पृष्ठभूमि में साल 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन इसके बावजूद भाजपा का वोट महज 38 से 39% ही बढ़ा था। बाकी वोट उनके खिलाफ ही पड़े थे। इससे स्पष्ट हो गया कि लगभग 60% से ज्यादा वोट मोदी जी के विरुद्ध पड़ा था। स्पष्ट है, विरोधी वोटों के बिखराव की वजह से मोदी जी की जीत हुई थी, लेकिन अब गठबंधन बनने के बाद उनके विरुद्ध वोटों का बिखराव उस तरह नहीं होने वाला है। इसके अलावा मोदी जी की चमक भी अब फीकी पड़ने लगी है। मोदी जी इतना बोलते हैं कि उनका चेहरा टेलीविजन से लेकर सरकारी विज्ञापनों में इतना दिखाया जाता है कि उससे लोगों में अब उबाऊपन पैदा होने लगी है। हमारी परंपरा में किसी भी क्षेत्र में अति से बचने की सलाह दी जाती है। मोदी जी अति की उसी सीमा को पार कर चुके हैं। आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर मोदी जी इस चुनाव में तख्त से बेदखल हो जाते हैं, तो ये शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी बता रहे हैं कि साल 2019 में जो चमक 2014 में नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी और जो आभा मंडल उन्होंने प्रकट की थी साल 2019 में ही, वो फीकी पड़ गई थी। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट और कॉरपोरेट मीडिया के एक घराने से अच्छे ताल्लुक होने की वजह से नरेंद्र मोदी ने 2019 में जो देश के नौजवान, जो शहीद जवान थे, देश के बेरोजगार जो थे, उनके मुद्दों को देशभक्ति में कन्वर्ट कर दिया। और जब वोटिंग हुई उस माहौल में, जब पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक के चर्चे थे, तब 39 से 40% ही लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट किया। तब भी 60% से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ खड़े थे। तब वोटों का बंटवारा, ध्रुवीकरण छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग राजनीतिक दलों को हो गया था। लिहाजा 60% विपक्ष के वोटों के बावजूद भी नरेंद्र मोदी सरकार बनाकर जीत का बड़ा अंतर हासिल करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब विपक्षी दलों के कई नेताओं के एक गठबंधन की वजह से विपक्ष के वोट टुकड़े टुकड़े में बंटने के बजाय अब एक साथ एक जगह अगर पड़ते हैं, तो जो चमक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 में शुरू हुई थी, वो 2024 में पूरी तरीके से फीकी पड़ गई है। अब इस चमक के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 का आंकड़ा तो दूर, इस बार सत्ता के करीब भी नहीं आएंगे और सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने यह बयान देकर बीजेपी को परेशान कर दिया है, तो नरेंद्र मोदी की आंखों से नींद भी चुरा लिया है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।